माय चैनल बेनर्जी मंत्रा। रिएक्शन वीडियो लेके फिर से हाजिर है और रिएक्शन की वीडियो निधि की दुनिया के ऊपर है। तो जैसा कि आपने हम देख रहे हैं उसका जो चल रहा है, सुबह से हमने 2 वीडियोस की देखी। सबसे पहले में था जिंदगी की अग्नि परीक्षा पास कर ली, गाली खा के अग्नि परीक्षा पास करनी है, ऐसा करना है। इसने माँ का रोना चालू रखा है। इसके माँ का रोना, माँ को जब माँ बाप को ऊपर शिफ्ट कर दिया उसके बाद इसने फिर कोई ऐसी चाल चली होगी कि माँ फिर नीचे आ गई। अब माँ के लिए भी हम क्या कहें, ऐसा कौन है जो गालियां खा के भी उसके पास दौड़ के आ रहा हो? वो माँ ही होती है। कहते हैं ना, लात खा के भोजन देने वाली माँ होती है। माँ जब बच्चे को दूध पिला रही होती है तो बच्चा कई बार लात मारता है माँ को, हाथ पैर चलते रहते हैं, पहले लात मारता है, लेकिन माँ जो है वो बच्चे को दूध पिलाना नहीं छोड़ती है। वही हाल हमको भी लग रहा है। इतनी बेइज्जती, इतनी गालियां ये सुबह दोपहर शाम दे रही है माँ बाप को। माँ को तो क्या नहीं कह रही, माँ ऐसा कर रही वैसा कर रही, झूठ बोल दूंगी माँ कह रही, झूठ बोल दूंगी, जो इसकी पूरी तरह से कहानी हुई बनाई हुई है। तो इसने एक वीडियो पे तो माँ का जिक्र किया है। फिर अब मैं दुखों का पहाड़, ऐसा पहाड़ इसके ऊपर जिंदगी भर दुखों का पहाड़ पड़ा रहता है। ये कभी पॉजिटिव या खुश नहीं रहती है, ना ही आप लोग को रहने देगी। और फिर भी इसके चैनल पे 149 कितना इसका सब्सक्राइबर था, 155 हो गया है। तो ये तो मान के चलिए कि ना तो इसको देखे बिना कोई रह पाता है, ना तो ही इसकी बदतमीजियां सहे बिना कोई रह पाता है। अब नेक्स्ट वीडियो की बात करते हैं। आई संदीप माहेश्वरी सर के ऊपर, क्योंकि ये बात अच्छी नहीं लगी। हम लोग कह रहे थे कि अभी संदीप माहेश्वरी की भी अच्छे से ट्रोलिंग नहीं हुई है, गधी के द्वारा गंदी वाली ट्रोलिंग नहीं हुई है। तो इसने वो आज की, अभी शुरुआत है। इसने कहा मैंने वीडियोस आज खोल के देखी, उसमें मेरे लिए नीचे लोगों ने कमेंट कर रखा था, उसको संदीप माहेश्वरी ने डिलीट नहीं किया। संदीप माहेश्वरी जी के पास इतना टाइम नहीं है कि तुम्हारे कमेंट्स डिलीट करें। उनके पास कई लोगों के तुम्हारे वीडियोस के लिंक बाय ईमेल पहुंच गए हैं, उनकी टीम के पास तुम्हारे लिंक्स पहुंच चुके हैं कि जिसको उन्होंने ये सब कहा था वो किस तरह की है, किस तरह की ब्लॉगर है। अब इसने पहला मुद्दा उठाया कि किसी ने कमेंट किया था सबसे पहले खुलते ही कि देवर पे बुरी नजर डालती है। वही ना तुम, अब जिसने कमेंट किया होगा उसने क्या देख के किया होगा, वही ना तुमने लाइव में कहा था तो मुझे संदीप दे दो, कहा था ना। तो अब इस पे क्या कह सकते हैं? जब मॉलेस्टेशन के लिए तुम केस कर रखी हो, तुम्ही ने खुद बताया कि मैंने इल्जाम लगाया है, केस भी किया है, ये किया गया, तुम्हारी पुरानी वीडियोस पे सब कुछ है। तो अब अगर किसी ने वहां जाके कमेंट कर दिया तो क्या बुरा कर दिया? भाई तुम्हारी तो पोल पट्टी खोली। व्लॉगर्स पे कुछ कमियां हो जा निकाल देते हैं व्लॉगिंग पे, और उसको सपोर्टर्स भी होते हैं, हेटर्स भी होते हैं। तुम ऐसी व्लॉगर हो कि तुम्हारे सपोर्टर्स सिर्फ फेक हैं, जो खरीदे हुए हैं, या 10 ठो 20 ठो 100 जो तुमको हाँ जी दीदी जी करते रहते हैं। कुछ ही लोग हैं, तुम्हारे सबसे ज्यादा हेटर्स हैं, क्योंकि पर डे की 4 वीडियो पे तुम सिर्फ 40 झूठ बोलती हो, 40 ड्रामे करती हो, अपनी माँ को गालियां बकती हो, अपने बाप को गालियां बकती हो, अपने भाइयों को गालियां बकती हो, अपनी भाभी को गालियां बकती हो, अपने ससुर को गालियां बकती हो, अपने सास को गालियां बकती हो, अपने देवर को गालियां बकती हो, जूस वाले को तो गालियां बकती हो, नाई वाले को तो गालियां बकती हो, सड़क चलते कर्मचारी है जो काम वाले हैं, सफाई वाले, उनको तो गालियां बकती हो, गार्ड से लेकर कोई भी तुम्हारे पास छूटा नहीं है। तो अब ये बताओ, तो वहां जाके तुम्हारी लिए तारीफ कौन करेगा? तुमको तो जाने से पहले तुम सोचना चाहिए था। फिर इसने कहा कि लोगों को ये हजम नहीं हुआ कि ये वहां तक कैसे पहुंच गई। ये हजम हो गया, तुम कहीं भी पहुंच जाओ। ये नहीं हजम हुआ कि वहां जाके तुमने फिर से वही झूठ का रोना गाया कि 45 दिन में ससुराल वालों ने घर से बाहर निकाल दिया था, अकेले बूते पे मैंने 3 मकान खड़े किए हैं। ये बताया कि मैंने झूठी कहानियां, झूठे वो देके वायरल होकर मैंने 3 मकान खरीदे, और उन 3 मकानों की किस्तों के लिए मैं यूट्यूब सब्सक्राइबर से भीख मांगती रहती हूँ, मुझे सपोर्ट कर दो, मुझे सपोर्ट कर दो, ये किस्त जानी वो किस्त जानी। अभी कल ही के तुम्हारे परसों की कम्युनिटी देख लो, 3.5 लाख की जरूरत है। बच्चे का इलाज तुमने कराती, तुमने संदीप माहेश्वरी के जाके क्या माना? उनकी कोई बात मानी? किस ले गई थी? मुंह दिखाने के लिए गई थी? ये बाल ऐसे करके आगे करके इस तरह से ऐसे फैशन दिखाने गई थी? क्या करने गई थी भाई संदीप माहेश्वरी? क्या वहां पे जाके संदीप जी ने क्या कहा था? संदीप सर ने ये कहा था ना कि अब मकान की बात ही मत करना, सोचना भी मत, क्योंकि ये एक हवस होती है, कभी पूरी नहीं हो पाती है। 1 2 3 उसी में उलझे रहोगे। बच्चे की जो चिंता है वो अगर हेल्थ इंश्योरेंस करा लेती हो तो 80% बच्चे की भी इलाज की चिंता तो कम से कम खत्म हो जाती है। लेकिन आज तक तुमने नहीं कराया। तुमने जब सब लोगों ने कहा तुमको ट्रोल किया, बिल्कुल किया, क्योंकि संदीप जी से तुमने हाँ मैं ऐसा ही करूंगी, मैं उनकी बात मानूंगी, मैं तो ऐसा ही करूंगी, मैं तो वैसे ही करूंगी, मैं घुइयां छीलूंगी, मैं हगा दिखाऊंगी, मैं मूता दिखाऊंगी, मैं उल्टी दिखाऊंगी। जब तुमने ये कहा था कि मैं ऐसा ही करूंगी तो भी लोग समझ गए थे तुम ऐसा ही करूंगी, मतलब ऐसा कुछ नहीं करूंगी। तुमने इंश्योरेंस नहीं लिया, इंश्योरेंस तुम्हारे बजट से बाहर है, इंश्योरेंस तुम्हारे इससे बाहर है, इंश्योरेंस तुम्हारे उससे बाहर है। तुमने इंश्योरेंस के ऊपर पूरा निबंध तैयार करके लिख दिया, लेकिन इंश्योरेंस नहीं लिया।
बजट से बाहर है जो तुम खर्चा करती हो, जो तुम बाहर का खाती हो, जो तुम सिर्फ पैसा हराम का समझ के उड़ाती हो, यूट्यूब का पैसा जो तुम हराम का समझ के उड़ाती हो, क्योंकि तुमने जिंदगी में कभी इतना देखा नहीं है ना, तो उसको बचा के तुम बच्चे का हेल्थ का इंश्योरेंस ले सकती हो। बिल्कुल ले सकती थी भाई। खाना कम खाती, 2 टाइम पेट भर के खाओ, 1 टाइम नाश्ते में घर का कुछ खाओ। या जो बाहर की 100 चॉकलेट खरीदने के बाद आके ओपन करके दिखाना, अनबॉक्स करके कि मामा आए थे वो दे गए थे, मासी आई थी वो दे गए थे, ये कोई भी मामा मासी आके तेरे को अकल नहीं दे रहे थे कि सीधे रास्ते चल। चॉकलेट दे के गए थे, जो तू रोज खाती है, जो तू रहती है, जिसकी वजह से तू ट्रोल होती है, वो तेरा हो गया था। देवर की बात तूने बोली अपनी वीडियोस पे जाके, वहां पे लोगों ने कमेंट किया। तेरी गंदे की बात वहां पे जाके कमेंट किया। झूठी 1 नंबर की तू, वहां पे जाके लोगों ने कमेंट किया। क्या बुरा कर दिया भाई? तेरी असलियत जो वो बता रहे थे कि अकेली सिंगल के लिए बहुत ये है, बहुत वो है, तो उनको बताना भी तो चाहिए। तेरे वीडियोस बहुत लोगों ने वहां पे उनको ईमेल भी किए। उनकी टीम के पास तेरी पूरी खबर, पूरा कच्चा चिट्टा, यानी कि मूर्ति तोड़ने से लेकर जो लाइव आके गालियां बकने तक की जो वीडियोस हैं वो तक उन तक पहुंचा दी गई हैं। उनकी टीम के पास सब कुछ है, उनकी टीम बहुत बड़ी है। तो उनसे लड़के जीत के इस तरह के वीडियोस बना के जीत नहीं सकती। वो चाहे तो आज उस वीडियो को वहां से डिलीट भी कर सकते हैं, लेकिन पड़ी है, पड़ी रहने दो। तूने क्या सही किया कि लोग जाके तेरे लिए सही बोले? तूने क्या सही किया आज तक, ये बता दे। 50 बार मना किया टिट्टी मत दिखा, हगते मुतते उल्टी करते, तूने ऐसा कौन सी कसर छोड़ी यूट्यूब पे लोगों को अगियाने की? अगिया गए हैं लोग, फेडअप हो गए हैं, तुझे बंद कराना चाहते हैं, तेरा चैनल बंद कराना चाहते हैं, तेरी रिपोर्ट करना चाहते हैं। और ये जो तुमने शगुफ्ता छोड़ा है ना कि माँ जो है कह रही है जबरदस्ती झूठ बोलूंगी, तो ये कहानी किसी और को पढ़ाना। अब तेरे कहानियों पे कोई नहीं लोमड़ा आने वाला है। तो 1 नंबर की लोमड़ है, कौन सुनेगा तेरी? माँ जो बताएंगी, जैसे ही माँ पोल खोलने की बात आती है कि माँ पोल खोल रही, बाप पोल खोल रहा है, तुरंत ये रोना चालू कर देती है। ऐसा कह रहे हैं, वैसा कह रहे हैं, सब झूठ बोल रहे हैं, सब ये कर रहे हैं। माँ ने पिछले उस लाइव में भी कहा था ये मेरे कैरेक्टर पे बात करती है, उंगली उठाती है। बाप ने क्या कहा था? ऐसे लोग आते हैं, वैसे लोग आते हैं। इसने तुरंत कह दिया मुझे ऐसा कहा, वैसा कहा। और अपने ही बात को सच रखने के लिए इसको बोलना पड़ा कि माँ आर वाली गालियां देती, ये देती, वो देती। संदीप माहेश्वरी के शो में जाने की तेरी इसलिए नहीं वो औकात थी, इसलिए लोगों को अचंभा था कि तू क्यों ऐसे वहां पे अच्छे जगह पहुंच गई, क्योंकि तेरे कारनामे ऐसे हैं कि वहां पे पहुंचने वालों की सही जिंदगी होती है ना। वो अपना लाइफ का जो स्टोरी है वो सही करते हैं। स्टोरी तेरी तरफ कुक करके झूठी कहानियां नहीं बकते वहां जाके ससुराल बदनाम करने के लिए। तुरंत ससुराल वालों को चैनल में उनके टीम पे भी केस करना चाहिए था कि यहाँ जाके झूठ बोल के आई है, झूठ करना चाहिए। हमारे इस चैनल के माध्यम से इसके मोहल्ले वालों को भी कहना चाहते हैं कि उस वीडियो को अगर आप लोग कहेंगे कमेंट करके कि वो वीडियो शेयर करें जिसमें ये संदीप माहेश्वरी के शो में गई थी। अगर जिनको नहीं पता है तो मैं कम्युनिटी में शेयर कर दूंगी, वहां जाके आप लोग भर भर के कमेंट्स करिए कि ये ऐसी है, वैसी है, वैसी, इसकी वीडियो डिलीट की जाए, इसने झूठ बोला है। क्योंकि इसकी फजीहत जब तक यूट्यूब पे नहीं होगी तब तक ये अपने रास्ते को सही नहीं करेगी। ये ऐसे ही झूठ परोसती रहेगी, ऐसी गंदगी परोसती रहेगी, ऐसे ही आप लोग को उल्टी दिलाती रहेगी और आप लोग को अज्ञाती रहेगी। सोचती है कि हम संदेश माहेश्वरी का नाम ले लेंगे, थंबनेल पे लगा देंगे, तो शायद ऐसे करके इसकी वीडियोस देख लो। जिस दिन नाई ने वीडियो बनाई थी कि नाई ने छेड़ा था, ऐसी करके ऐसे सर पकड़ के बैठी थी। एक तो मनहूस है, कहते हैं ना अपने काम में वर्क क्षेत्र में कोई सर पे हाथ रख के नहीं बैठना चाहिए। ये उस पर भी बैठ के इस तरह से बैठी है। आपने संदीप माहेश्वरी ऐसा नहीं करना चाहिए था। जाने क्या कर दिया लोगों ने, समझा संदीप माहेश्वरी ने इनको क्या कर दिया। उनके नाम को डिफेमेशन मतलब केस, उनके नाम को डिफेम करने का केस भी इस पे होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। तो इसके मोहल्ले वालों से जो भी लोग मेरी वीडियोस देखते हैं, वो मेरे सब्सक्राइबर जो भी वीडियोस देखते हैं, वो जाके अब इस संदीप माहेश्वरी को में कमेंट करके आए, उनके टीम की नजर में आए, एक साथ कमेंट करें। जो कमेंट करें उसको रिकमेंड भी करते रहे, उसके नीचे भी बोलते रहे हाँ सही है, हाँ सही है। क्योंकि अब इसकी अकल ठिकाने लगाना बहुत जरूरी है। मेरे पास कमेंट्स भी आ रहे थे, ये कब इसके फेडअप हो चुके हैं इसके झूठ से, इसके मक्कारी से। मुंह दिखाने चली आती, सुबह उठती है ऐसे मुंह दिखाने चली आती, रोती है पार्क में जाके लिपस्टिक और काजल लगाना भूलती है क्या? मैं बहुत अग्नि परीक्षा दे रही हूँ। मैं बहुत, अब हम जो है अगर हम रोने आते हैं, हाय हमारा भगवान न करे, भगवान माफ करना, भगवान न करे, लेकिन अगर हम रोने बैठे हाय ऐसा हो गया, हाय वैसा हो गया, तो मैं जैसी हूँ वैसे रोने आऊंगी कि पहले काजल लगाऊंगी, लिपस्टिक लगाऊंगी, तब आके बैठूंगी हाय मेरा ऐसा हो गया, हाय मेरा वैसा हो गया। इसकी तो हाय इसी को खाई जा रही है। इतना
कमाने के बाद, अगर लाख रुपया से ऊपर एडसेंस से कमाने के बाद कोई इस तरह के हाय 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 करता है तो उसकी जिंदगी में सिर्फ हाय ही मैनिफेस्ट होती है। लोग पॉजिटिव व्लॉग दिखाते हैं, बहुत लोगों को हिट कमेंट्स आते हैं। आज सृष्टि आयुष ने भी डाला है कि उसको कमेंट्स बार बार कोई कर रहा है कि आयुष से बच्चा नहीं कर रही हो, ऑपरेशन करा लिया होगा, ये करा लोगे। आप लोग उसका ब्लॉग देखिएगा, हम देखिए अपने ब्लॉग, इसको रोस्ट कर रहे हैं, उसके नीचे हम उस ब्लॉग की भी बात कर रहे हैं। अब सृष्टि आयुष का लेटेस्ट ब्लॉग देखिए, उसमें उसने कहा है कि उसको कहते हैं ना तो हमारा ऐसा कुछ नहीं, हमने नहीं कराया। वो गुस्सा भी रही थी, लेकिन फिर भी वो बहुत जेन्युइन से बोल रही थी कि मैं अपने व्लॉग्स पे आपको देख के लगता होगा कि मैं अपनी लाइफ में कितनी खुश हूँ। मेरे सारे व्लॉग्स पॉजिटिव वाले होते हैं, पॉजिटिविटी लेके आते हैं। आप लोग सब कहते भी हैं कि आपको देख के लगता है कि सब खुश परिवार है, तो इस तरह के कमेंट्स ना किया करें। उसका कहना जायज लगा, क्योंकि उसकी जो भी वीडियोस देखो, चाहे शॉर्ट्स देखो चाहे लॉन्ग्स देखो, जैसे लगता है कि हाँ खुशियां छा गई। क्या उसको जिंदगी में कोई दुख नहीं होगा? क्या उसको जिंदगी में कोई मतलब तकलीफ नहीं होगी? ऐसा कोई दुख इंसान बना ही नहीं है जिसके जिंदगी में कोई प्रॉब्लम्स ना हो। लेकिन यूट्यूब पे आके अपनी प्रॉब्लम्स को इस तरह से बताना कि हवा शेर आ गया, राक्षस आ गया, राक्षस आके किसी दिन तुझे खा भी जाएगा, शेर आके तुझे खा भी जाएगा, यूट्यूब की दुनिया कभी विश्वास नहीं करेगी। तेरे अड़ोस पड़ोस वाले, तेरे ससुराल मैके वाले विश्वास भी नहीं करेंगे। आज की वीडियो यही खत्म करते हैं, नेक्स्ट वीडियो पे फिर से मिलते हैं, जल्द मिलते हैं। और तब तक के लिए आपको करना क्या है, वीडियो को लाइक कर देना है, कमेंट में अपनी राय जरूर बतानी है कि कहाँ तक आप मेरी बात से सहमत हैं, और मेरे दोनों चैनल सब्सक्राइब कर देने। उस चैनल पे आप लोग जाके कमेंट कर आइएगा। मिलते हैं, तब तक के लिए लव यू ऑल।